हाय बच्चों, सभी कैसे हो आप। मैं जानता हूँ आप सभी अच्छे हो करके। तो देखिए बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं मतलब आठवीं कक्षा छात्र छात्राओं के लिए मतलब आपके लिए पाठ एक प्रार्थना। क्या है बच्चों? पाठ एक प्रार्थना। ये आठवीं कक्षा के अंतर्गत देख लीजिए, यहाँ किताब है। सो इस किताब के अंतर्गत जो पहला कविता प्रार्थना है, इस प्रार्थना के अंतर्गत आने वाले शब्दों को हम पहले जानेंगे बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि इस कविता के अंतर्गत आने वाले शब्द। ओके, वारना। वारना शब्द का अर्थ क्या है? देख लीजिए, यहाँ न्योचार करना और समर्पित करना, दो शब्द भी हम देख सकते हैं यहाँ। समर्पित करना। सो नेक्स्ट देख लीजिए, मति। मति शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि। ओके, बुद्धि। सो नेक्स्ट, बिसराना। देखिए, बिसराना शब्द का अर्थ है भुला देना। क्या है बच्चों? भुला देना। ओके, नेक्स्ट, तुरंत। तुरंत शब्द का अर्थ है तुरंत। क्या है? तुरंत। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, मान। मान शब्द का अर्थ है मर्यादा। क्या है? मर्यादा। ओके, सो नेक्स्ट देख लीजिए, शोक। शोक शब्द का अर्थ है दुख। क्या है बच्चों? दुख। नेक्स्ट, अपमान। अपमान शब्द का अर्थ है तिरस्कार या अनादर। क्या है? तिरस्कार अथवा अनादर अर्थ हम मिल सकते हैं। और उसके देख लीजिए बच्चों, निज भाषा। ओके, निज भाषा शब्द का अर्थ क्या है? अपनी भाषा। क्या है बच्चों? अपनी भाषा। निज भाषा शब्द का अर्थ है अपनी भाषा है। ओके, तो देखिए बच्चों, अभी तक हम देख चुके हैं कि प्रार्थना कविता के अंतर्गत मतलब इस पद्य के अंतर्गत या कविता के अंतर्गत आने वाले शब्द का अर्थ। ओके, 13 शब्द का अर्थ हम देख चुके हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस प्रार्थना, ओके, इस प्रार्थना के पाठ के अंतर्गत आने वाले आशय। ओके, सो आशय से पहले जाने से पहले हम देखेंगे कि संकलित मतलब क्या है। देखिए, यहाँ इस कविता को जो कोई भी नहीं लिखे हैं, कवि नहीं और लेखक भी नहीं, देखिए संकलित है। संकलित मतलब क्या है बच्चों? यहाँ देख लीजिए, जो कोई किताब से लिया हुआ, मतलब संकलित मतलब क्या है? जो भी किताब से जो लिया हुआ या कविता से संग्रहित किया गया, इनको हम संकलित कहलाते हैं बच्चों। इस संकलित के रूप में इस प्रार्थना कविता को लिए हैं। तो इस प्रार्थना के अंतर्गत आने वाले मतलब इस प्रार्थना का भावार्थ या आशय क्या है? ओके, सो देख लीजिए, प्रार्थना का आशय, मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रदान है। देखिए, मनुष्य जो अपने जीवन में क्या है? सद्भाव का प्रदान है बच्चों। सद्भाव मतलब क्या है? अच्छा गुण। क्या है? अच्छा गुण से जो प्रभाव है। सो ऐसे देख लीजिए, छोटे बड़े का भेदभाव ना करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या करना है? छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना, क्योंकि यहाँ अमीर या गरीब या काला या गोरा और स्वदेशी विदेशी करके हम यहाँ छोटे बड़े को हम भेदभाव ना करना। ओके, सो नेक्स्ट देख लीजिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर मतलब सभी, हम सभी एक हैं करके हम रहना चाहिए। सभी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, भाईचारों के रूप में हम रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मिलजुल कर रहना चाहिए। और नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, क्या है? किसी का अपमान नहीं करना। किसी को भी हम अपमान नहीं करना मतलब तिरस्कार नहीं करना। यहाँ देख लीजिए, हम देख चुके हैं कि अपमान, अपमान मतलब तिरस्कार या अनादर। जैसे अब किसी को भी हम अपमान नहीं करना मतलब तिरस्कार नहीं करना या भेदभाव हम नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट देख लीजिए, अपने देशों के प्रति अभिमान रखना चाहिए। जो अपने देश भारत देश है, ये मातृभूमि है, इस मातृभूमि पर हम क्या करना है? प्रति अभिमान रखना है, स्वाभिमान रखना है। ओके, इस देश पर क्या रखना है बच्चों? हम प्रति अभिमान रखना है। तो देखिए, प्रार्थना पाठ का आशय है हम अभी तक देख चुके हैं बच्चों। इसके अलावा मतलब इसके आगे हम इस कविता को हम गायन के रूप में हम देखेंगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों किताब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सच बोले सच बात
बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर नए नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, मिलकर नए नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, छोटे बड़े सभी मिल जाए, घिरे हुए को तुरंत उठाए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, घिरे हुए को तुरंत उठाए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मत दो भगवान, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मत दो भगवान, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, हट छोड़े संयम अपनाए, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। तो बच्चों हम अभी इस प्रार्थना को गायन के रूप में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, इस प्रार्थना के भावार्थ क्या है? ओके, जो प्रार्थना के अंतर्गत आने वाले इन प्रार्थना का अर्थ क्या है, मतलब उसका भावार्थ क्या है, हम देखेंगे। ओके, सो देख लीजिए बच्चों, जो पहला है क्या है? सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। ओके, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सो बच्चों हम हमेशा क्या करना है? सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और भले काम पर जीवन को हम बिताना है। भले काम मतलब अच्छा काम पर। ओके, सच शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? सत्य। और वारे शब्द का अर्थ क्या है? समर्पित करना। मतलब भले काम पर हम क्या करना है? समर्पित करना है। ओके, इस अर्थ दे सकते हैं। तो जैसे सब अच्छा रास्ते में जाना चाहिए, तो देखिए भले काम पर जीवन वारे, भले काम मतलब अच्छा रास्ते या अच्छे काम पर जो हमारे जीवन को बिताना है। ओके, इस अर्थ देख सकते हैं, मतलब जो हमेशा सच बोले सच बात विचारे। ओके, सो हमेशा हम क्या करना है बच्चों? सच बात करना, सच ही बोलना चाहिए। हम कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो इस अर्थ इस कविता के मतलब ये दो पंक्तियों के रूप में हम देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देख लीजिए क्या है? मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। तो देखिए मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। सो इसमें नियम मतलब क्या है बच्चों? अनुशासन। क्या है? अनुशासन। और बिसराए शब्द का अर्थ है भुला देना। क्या है? भुला देना। किस बातों को? बीती बातों को। ओके, सो खोया हुआ समय को हम क्या करना है? भुला देना है। सो मिलकर रहे नियम अपनाए। ओके, सभी हम मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, हम सभी मिलजुल कर नियम मतलब अनुशासन को क्या करना है? पालन करना है बच्चों। देखिए सो यहाँ
मिलकर रहे नियम अपनाएं और बीती बातों को बिसराएं। ओके, सभी हम मिलकर अनुशासन या नियम को अपनाना है, मतलब पालन करना है। तो देखिए, और सो बीती बातों मतलब क्या है, खोया हुआ समय। ओके, खोया हुआ समय और बातों के बारे में हम क्या करना है, छोड़कर नया रास्ता ढूंढना है। ओके, सो बीती बातों को बारे में हम छोड़कर नया रास्ते को, और कल क्या है उसके बारे में हम सोचना है बच्चों। ओके, सो देखिए नेक्स्ट वन क्या है, और अगले पंक्तियों में छोटे बड़े सभी मिल जाएं, घिरे हुए को तुरंत उठाएं। ओके, सो देखिए यहाँ क्या है, इस शब्द में तुरंत, तुरंत शब्द का अर्थ है तुरंत या जल्दी। ओके, तुरंत या जल्दी। ओके, तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, छोटे बड़े सभी मिल जाएं। ओके, छोटे बड़े, ओके, छोटा हो या बड़ा हो, ओके, और लंबा हो, जो भी हो, क्या है, सभी मिल जाएं, सभी मिलजुल कर रहना। ओके, सभी मिल जाएं, छोटे बड़े से लेकर लोगों तक हम मिलकर रहना है, रहना चाहिए। और नेक्स्ट लाइन में देखिए, घिरे हुए को तुरंत उठाए। घिरे हुए को, जो नीचे कौन घिरे हैं, जिसे हम क्या करना है, तुरंत उठाना है। मतलब क्या है, गिरे हुए को जल्दी उठाना है, उनकी रक्षा करना है। इस दो पंक्तियों में हम देख सकते हैं, मतलब छोटे और बड़े को हम सभी एक कर और भेदभाव ना रखते हुए हम सभी एक करके यहाँ रहना है। और नीचे कौन गिरे हुए हैं, जिसको हम तुरंत मतलब जल्दी उठाना चाहिए बच्चों। ओके, सो आगे नेक्स्ट कीजिए, करे किसी का ना अपमान ऐसे ही मति दो भगवान। देखिए, करे किसी का ना अपमान ऐसे ही मति दो भगवान। ओके, सो मतलब देखिए बच्चों इसमें मति, मति मतलब क्या है, बुद्धि। मति शब्द का अर्थ क्या है, बुद्धि। और अपमान शब्द का अर्थ क्या है, तिरस्कार, अनादर। ओके, तिरस्कार और अनादर हम देख सकते हैं। करे किसी का ना अपमान, देखिए बच्चों हम किसी को भी तिरस्कार या अपमान या अवमान या अवहेलना हम नहीं करना चाहिए। ओके, हम सभी एक करके हम यहाँ रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को भी हम क्या करना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना है बच्चों। किस लोगों और सब, अब जो भी इंसान हो या मानव हो, जिसको अपमान हम नहीं करना है। और जैसे देखिए ऐसे ही बुद्धि देने के लिए जो भगवान के साथ हम जो प्रार्थना करना है। ओके, सो ऐसे ही मति दो भगवान, ऐसे ही बुद्धि चैतन्य हमको देना है। ओके, सो ऐसे ही अच्छा करो भगवान, हमको ऐसे बुद्धि मतलब मति या दिमाग दो करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट वन, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। ध्यान से देख लीजिए, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। ओके, सो क्या है यहाँ सद्भाव, सद्भाव शब्द का अर्थ क्या है, अच्छा गुण या अच्छे विचार। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए, मान, मान मतलब क्या है, मर्यादा। मान शब्द का अर्थ है मर्यादा। तो देखिए, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। इसका अर्थ क्या है बच्चों, देखिए सबने अच्छा मतलब सच्चाई भावना को हम रख लेना है, और अच्छे गुणों को, अच्छे विचारों को हम रखना है। और जैसे देश देश में मान रखे हम, जो हमारे देश में सम्मान रख लेना, मतलब मान मतलब क्या है, मर्यादा रख लेना, और तब देश का विकास होगा। तब भी हमारे देश का विकास होगा कब, हमारे मान रखने के बाद जो हमारे देश क्या हो सकता है बच्चों, विकास हो सकता है। और नेक्स्ट देख लीजिए, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। क्या है, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। सो यहाँ हट शब्द का अर्थ क्या है, जिद। ओके, सो मातृभूमि मतलब क्या है, मातृ शब्द का अर्थ है माँ, जननी,
या अम्बा कहलाते हैं। जैसे भूमि शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, पृथ्वी और धरती, अनेक शब्दों को हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, जिद ना रखो, देखिए हट छोड़े मतलब जिद ना रखो और छोड़े संयम अपनाए। जैसे क्या है, हम गुस्सा भी नहीं करना है, ओके। जिद ना रखो और गुस्सा मत करो, सहन शक्ति से हम आप क्या करना है, मन में भर लेना है। शक्ति से आप मन में भर लो और मातृभूमि पर क्या है, बलि बलि जाएं। तो देखिए बच्चों, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। तो देखिए बच्चों, आज की कक्षा में मतलब प्रार्थना कविता के बारे में, उसके गायन के रूप में, उस कविता के अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ के बारे में और उस कविता के पूरे सारांश या भावार्थ के बारे में भी हम जान चुके हैं। आज का कक्षा समाप्त हुआ है। हम अगले क्लास में और नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।